आज है यहाँ पे अपने अपने वक्तों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विसेज देने के बाद यहाँ पे बड़ी तादाद में रिटायर्ड अहबाब भी हैं, हाज़िर सर्विस भी हैं। वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं, निज़ाम में आती हैं, मिजाज में आती हैं। अब जो यहाँ पे जितने भी पुराने लोग बैठे हैं, अगर इसी हाई स्कूल दोबंदी के आगाज़ से लेकर अब तक के अगर फ़िज़ा पे आप गौर करें, एडमिनिस्ट्रेशनें भी बदलती रहीं और काम होता रहा, और हर आदमी जिसको अल्लाह ताला मौका देता है वो अपनी बसात के मुताबिक ज़ाहिर है अपना नाम पैदा करने की कोशिश करता है, खूब तर की तलाश में होता है, और फिर हम दूसरों को अलविदा कहते कहते बिलाखिर ख़ुद भी अलविदा हो जाते हैं। तो चूँकि मेरे जज्बात थोड़े से मिले जुले होंगे, पोस्ट रिटायरमेंट के भी हैं और प्रायर के भी हैं। हर इंसान जो होता है वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, और खालिद साहब जो हैं वो आप सभी वाकिफ़ हैं। हम यूनिवर्सिटी में जब वो एजुकेशन में थे, हम इकट्ठे डिपार्टमेंट में, तो जिस तरह आप बच्चों की तकसीम करते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ स्टेज के लोग होते हैं, बात कहते हुए शर्माते नहीं हैं, दूसरे महीने में थोड़े से बेशर्म होते हैं। तो उनमें से खालिद साहब भी एक हैं, जो बात करनी होती है दिल में होती है ज़ुबान पे ले आते हैं और रौनक महफिल रहते हैं। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज़रा सेंसिटिव होते हैं, सोचते ही रहते हैं, और जब आदमी ज़्यादा सोचे, वो कहते हैं ना, हालात परेशान नहीं करते, ख़यालात परेशान करते हैं। तो ये परेशानों को खम-खा हंसा देते थे, और ये उनकी रूटीन उस वक्त से लेकर अभी तक। जो दोबंदी स्कूल का स्टाफ है, आपने देखा होगा कि वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी परेशानियों को भी वो हंस खेल कर उसमें आपको गाइडेंस देते होंगे। तो इंसानों का नेमुल बदल कोई नहीं होता। मैंने कहा हर इंसान जो होता है वो अपनी ज़ात में अंजुमन होता है, और ये अल्लाह ताला के इनाम है। जितना भी यहाँ पे जो मेरे सामीन अहबाब बैठे हैं, कि जो अल्लाह ताला ने हमसे काम लेना था वो पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का, ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है। हम सारे सोच समझ के कभी भी इस शोबे में नहीं आए, क्योंकि अल्लाह ने हमसे काम लेना था, और इस पैगम्बराना पेशे से। तो इस तरह दूसरों को नसीहतें करते करते ख़ुद अपनी भी इस्लाह हो जाती है। जब आप बच्चों को नसीहत करते हैं तो फिर अपनी जगह सोचना पड़ता है कि अगर हम इसी जगह पे कोई तालिब इल्म हमें देखेगा तो वो कहेगा ये हमें कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। 85 में प्राइमरी स्कूल में था, सेक्टर 4 में, तो वहाँ पे रियाना मिल का एक मैनेजर था। मैं इस वाक़े को अक्सर करता हूँ। हम ओपन था स्कूल, बड़ी तादाद थी, एक ही स्कूल था। तो वो उधर से गुज़र के जाता, तो एक दिन अल्लाह बख्शा सलीम साहब हमारे हेड थे, पुराने टीचर थे। हम तूत के नीचे बैठे थे, 100-150 बच्चा क्लासें ही बैठी हुई थी। वो हमें मिलने के लिए आ गया। आया तो हमने उसको जगह दी। वो कहते यार मैं रोज़ाना यहाँ से गुज़रता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चूँकि कुछ अर्सा मैं भी टीचर रहा हूँ, तो मैं आज अंदर आ गया हूँ, मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन आप पे तरस भी बहुत आता है। हमने कहा जी उसकी वजह? उसके कहता हम लाहौर में टीचर थे, तो जुमे के दिन जो छुट्टी होती है तो दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं। फिर लाहौर तो आपको पता है जिंदा दलान किस्म के लोगों का वो शहर है। तो हम उस वक्त सिनेमा ज़्यादा होते थे, तो हम सिनेमा चले गए। जब हाफ़ टाइम हुआ, लाइटें ऑन हुई, तो हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जो हमें मिलने के लिए आ गए। सर सलाम अलैकुम। वो कहता है बस वो दिन था जब हम बाहर आए, होटल पे बैठे, मैंने दोस्तों को कहा यार कि हम ये काम छोड़ नहीं सकते। रौनक होंदी ते चंगियां लगदियां रावां, ते बेली जदों टुर जावन ते औखियां होंदियां रावां। इंतहाई वाजिबुल कदर जनाब तारिक महमूद खान, जनाब आज़ाद साहब, खालिद
खालिद इकबाल जदून साहब, मेरे वाजिबुल कदर भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सारे अपने एक अच्छे दोस्त को अलविदा कहने जा रहे हैं और हम कल भी किसी प्रोग्राम में इकट्ठे थे। तारक खान, मैं और खजर याद खान तो यही कह रहे थे कि दुख ये नहीं है कि हम महकमे से चले गए, बल्कि दुख ये है कि हमें जानने वाले महकमे से जा रहे हैं और वो वक्त करीब आता जा रहा है कि जब हमें जाकर अपना तारफ़ कराना पड़ेगा कि हम कौन हैं और कहाँ से रिटायर हुए या कितनी सर्विस की। हम अरशाद खान की तरह तो हो नहीं सकते कि जिसे हर ज़माने में प्रिंसिपलों का साथ भी रहा है और इसके शौक़ भी पूरे हुए। अल्लाह ईमान दे, हाजी खिजर याद खान से लेकर तारक महमूद खान और आखिर में अल्लाह ने सुल्तान साहब दे दिए। तो इस तरह तो हम अरफान मौला है नहीं है। वजह शोहरत पर्सनालिटी जनाब अरफान मौला, मैंने कहा शायरी भी उसमें शामिल है। आज आप और मैं दोबंदी स्कूल में मौजूद हैं और मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि मेरी 41 साला सर्विस का सबसे बेहतरीन पीरियड वो था जो इन दोस्तों के साथ गुजरा। यहाँ पे दी बेस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी मौजूद थी। सरबराह इदारा को सिर्फ इन और आउट के लिए आना पड़ता था। कभी भी इस इदारे में न किसी टीचर से शिकायत हुई और न स्टूडेंट और पब्लिक की तरफ से कोई बात आई। रहा सवाल खालिद इकबाल खान का, और आज़ाद साहब ने इशारा भी किया है, वाकई खालिद इकबाल आज भी आप इनसे वाकिफ हैं जो ताज़ा ताज़ा वाकिफ हैं, लेकिन मैंने इनके साथ 1990 में मुख्तसर सी सर्विस की है। शायद तारक खान ने भी इनके साथ बागबोटेरी में सर्विस की है। ये बागबोटेरी में सिटी पोस्ट भी थे और हम SST प्रमोट होकर गए और 8-10 आदमी तो रहते थे। दूर दराज इलाका था, हर आदमी जो है वो गपशप उधर मजबूरी है फिरते या लगाते। और वहाँ पे सबसे सस्ती जो चीज़ थी वो देसी मुर्ग था जो कीमतन लेकर पका लेते और उस्ताद खा लेते। हमारे उस ज़माने के हेडमास्टर साहब थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत की बरसात करे, पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और वो भी अपने मिजाज में बादशाह थे। उस जमाने में हुसैन बख्श कौसर साहब का एक गाना बड़ा मशहूर था, चन मेरिया ओ मेरिया मेरिया मुसेरिया मासियां सलाम आखी नाल ए पैगाम आखी जदों सेरे बन के आसा। तो ये गाना तो रेडियो ही ज़्यादा आता था, उस पर चला करता था। तो खालिद साहब ने एक अपना गाना बना लिया, चन मेरिया ओ मेरिया बुढ़िया बटेरिया, यानी चन मेरिया मेरिया बुढ़िया बटेरिया जदों मुर्गियां दूंगे बे पासा असी आपे ही मुकासा। तो वो रोज़ाना ये कहते और सारे हंसते रहते। और उस यानी ज़ाहिर जो बड़ा आदमी होता है वो एहतराम चाहता है कि मुझे मौका मिले। उसके आने आने तक जो मुर्गे के मेन उसे थे वो तो ये डाल लेते दोस्त और उनके लिए आखिर में कमलेटाई जो समझना बचती। तो एक अच्छे दोस्त हर ज़माने में रहे, हर दौर में रहे। एक बेहतरीन टीचर थे, मुझे आज भी याद है कि मेरे जाने से पहले यही वहाँ पे अंग्रेज़ी भी पढ़ाते थे और मैथ भी पढ़ाते थे। एक बेहतरीन उस्ताद रहे। आपके साथ इनका जो वक्त गुजरा है, मुझे इस पर इसलिए बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे बड़ा कोई और इनकी गुजरी ज़िंदगी का भी नहीं है। हाँ, रोटियाँ भी वही पकती और पकाते और खुलाते थे। बल्कि इस तरह हुआ, कुछ उन्होंने शरारत की तो हेडमास्टर साहब ने, तारक खान ने आर्डर कर दिया कि स्कूल को ख़तरा है, 5 के 5 मुलाजिम 24 घंटे चरपाइयाँ डालकर छत पे रहेंगे कि मुझे थ्रेट महसूस हुई है। तो मैं तो घर आया, जब वापस गया तो नौकरों ने कहा जी आज 5वां-6वां दिन है, साथ है जुलूस भी नहीं देता। नहीं स्कूल को ख़तरा है। तो मैंने उससे कहा जी बड़ी नामनाज, नहीं तुम्हें नहीं पता है, खान मुझे कहते थे। तो मैंने कहा जी एक नेकी करें, आप 2-3 दिन के लिए मेरे नाम के ऑर्डर बुक करके चले जाएं ताकि, और आखिर में
इनकी शरारतों की वजह से, चलो वो भी इन्होंने कहा मैं कर दूंगा आगे बात, वो इतना घबराया कि मैं एक दिन वीकेंड के बाद गया तो हेडमास्टर साहब नहीं थे और मेरे नाम पे ऑर्डर बुक थी। तो 4 दिन के बाद फिर वीकेंड हो गया तो मैं आकर वापस गया तारा खान, तो उसने 4 आदमियों की ट्रांसफर कराई हुई थी। उनमें इनको कोटले भेज दिया, किसी को बिडगली भेज दिया, सबकी रिलीविंग चिटें पड़ी हुई थी और मेरे लिए एक चिट थी कि इनमें से किसी को ना चाय देनी है ना पानी देना है, इसी तरह रुखसत करना है। तो एक एक बंदा हमने इनके साथ भेजा। इज्जत भी जो मौके पे थी वो की रात। तो जब वो दूसरे दिन आए तो नौकरों ने कहा जी इन्होंने तो उनके लिए बड़े एहतमाम किया है। मुझे कहता है खान आपने मेरी बात को पले नहीं बांधा, ऐसा क्यों किया है? मैंने कहा जी ये खालिद बड़ा शरारती है, तो गलियां शुरू कर ने तो सारा बाजार सुने तो चुप चुप पीता चला गया। थोड़े से इतना ही काफ़ी है। चलो 12 ये ज़िंदगी के से हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस दोस्त को खुश रखे। मैं ज़्यादा आज़ाद साहब वाली बात मेहमानान और हाल में मौजूद मेरे कोलीग, मेरे असातिज़ा और साथ कुछ मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आज का ये प्रोग्राम खालिद इकबाल साहब की रिटायरमेंट के सिलसिले में है। खालिद इकबाल साहब दोस्तों के दोस्त शख्सियत हैं, हंसमुख, और किसी भी मरहले पे इनके चेहरे पे आपने कभी खफकी न देखी होगी। हमेशा मुस्कुराते रहे और यही इनका खासा रहा। दोस्तों के दोस्त हैं और इन्होंने जो अरसा जहाँ पे गुजारा तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक यादगार अरसा है। अल्लाह ताला इनको आइंदा ज़िंदगी में भी जो रिटायरमेंट के बाद है इसमें भी इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और जो असल ज़िंदगी है अल्लाह ताला उसमें भी इनको सरखुरू करे और कामयाब करे। और मैं इसी अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जिस तरह काजी साहब बार बार कह रहे हैं कि वक्त की नज़ाकत है, वक्त की नज़ाकत को और भी मुकर्रर मौजूद हैं, तो मैं फिर ये इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको, इनके अहल व अयाल को खुश व खुर्रम रखे। और जमला मुअज़्ज़ज़ीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल में मैं काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका इन्होंने दिया। मेरा ख़्याल था कि हर ग्रुप से एक एक बंदा हो जाए तो काफ़ी है। फ़िरदौस खान साहब पहले ख़ताब कर गए, उसके बाद मेरे और काजी साहब की ज़रूरत नहीं थी। काजी साहब की जब रिटायरमेंट हुई तो मैंने इनको फ़ोन किया कि मैंने कहा यार काजी आप भी रिटायर होने जा रहे हो? कहता है जी। मैंने कहा जी छोटे छोटे लड़के और बच्चे भी रिटायर हो रहे हैं। तो ये मुझे कहता है लाला दिल खुश कर छोड़ी कि रैली खुश हो गई है। उन्होंने सुना है, क्योंकि इन्हें आवाज़ तो ऊँचा रखना पड़ता है, तो वहाँ मशीन लगी होती है, तो वो यार परजाई तेरी खुश हो गई है कि यार मैं जाता हूँ। बहरहाल खालिद साहब लगते मैच्योर हैं, काजी की तरह नहीं लगते। ये खुशकिस्मत स्कूल है कि इसकी इब्तिदा, बल्कि थोड़ी तारीख़ की मैं बात करूं तो राजा साहब ने हमें 2 स्कूल दिए थे, एक गर्ल्स और एक बॉयज़। हमारे बुज़ुर्गों ने ये फ़ैसला किया कि गर्ल्स जामा में रखते हैं और ये अनवर खान लाला यहाँ होते थे तो बॉयज़ को यहाँ रखते हैं। ये अल्लाह क्या ये हाई हो गया, वो अभी भी मिडिल ही है। कोई जोग्राफिया ऐसा है कि वो आखिरी गांव है। इसके बाद इसके पहले हेड मास्टर रियाज हुसैन सागर साहब थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी। उन्होंने इसको इस अंदाज से सेट किया और ख़ुसूसन एक बहुत अच्छी टीम बनाई यहाँ पे, और फिर वो बुनियाद चलती गई और खुशकिस्मती रही इस स्कूल की कि फ़िरदौस खान साहब, दरम्यान में और दोस्त भी हैं, मुख्तसर करता हूँ, ये आए, इन्होंने बड़े अच्छा इस टीम को और प्रमोट किया।
मुझे याद है कि हमें एक ऑप्शन मिला था वर्दी अपनी मर्ज़ी से आप स्कूलों में वो रख लें। तो ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं हमारे बुज़ुर्ग। सेक्टर नंबर 4 में कदूस साहब ने और इन्होंने ये एक सफ़ेद सलवार कमीज़ रखी तो बड़ा अच्छा लगा। मैं शहर में था, मजबूरी थी, वहाँ हमने उसको उसी अंदाज में अपनाया, थोड़ा बहुत चेंज करके। फिर काजी साहब आए तो इन्होंने भी स्कूल को उसी तरह मेंटेन रखा। मैं खालिद साहब से माजरत करूँगा कि जब से ये यहाँ आए मैं नहीं आ सका, अनफॉर्चुनेट, नलायकी आप कह सकते हो, या हरीपुर चला गया हूँ इस वजह से जो भी। तो अब मैं आते हुए ये असेस कर रहा था कि खालिद साहब का नक्शा मुझे स्कूल में जाके पता चलेगा। तो वाकई इन्होंने स्कूल को अपने उसी अंदाज में मेंटेन रखा है जिस तरह इसका रखने का हक़ है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और मैं इसी से इजाज़त चाहूँगा। हाँ, दरमियान में फ़कीरुद्दीन साहब भी एक अच्छे हेड मास्टर स्कूल के गुजरे हैं, उनका नाम लेना लाजमी था। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला खालिद साहब आपको खुश रखे। अस्सलाम। और कह रहे थे कि हर एक ग्रुप से नुमाइंदगी हो जाए, दिल तो करता है हम हर फर्द को सुने। माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत और बड़े अजीम शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि वक्त की दामन में जगह